मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज और हमारी जो एक श्रृंखला चल रही है कामयाबी के सफ़र, निरंतर आप उसको देख रहे हैं और मैं समझता हूं लोग आपको पसंद भी आ रही है। मैं उसी श्रृंखला में निरंतर एक प्रयास कर रहा हूँ अपना कि हमारे नगर क्षेत्र जनपद से जुड़े हुए ऐसे मैं समझता हूँ जिन्होंने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाया है, उनसे मेरा प्रयास है कि मैं उनको आपके सामने लाता रहूँ, जिनसे कि हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं, हमारे जो युवा दर्शक देख पा रहे हैं, उनसे वो मोटिवेशन लें, उनके विचारों को जानें, जिस तरीके से भी उन्होंने अपने कारोबार, पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ाया है। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं शोभित गुप्ता हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय उनके पिताजी के रूप में ही देना चाहूँगा अभी, क्योंकि आज इस नए दौर में, हालांकि उस परिचय को उन्होंने बदला है, क्योंकि आज जब पहचाने जाते हैं, पापा शोभित गुप्ता के नाम से पहचाने जाते हैं। पीलू शू सेंटर शायद आप जानते हो, एक छोटी सी दुकान में चला करता था, लेकिन अपने कथक प्रयास और अपनी नई सोच के साथ शोभित गुप्ता ने उस पीलू शू सेंटर, जिसको छोटी सी दुकान में चला करता, एक भव्य शोरूम में बदला है। उसके अलावा भी एक और शोरूम खुला। हम उनसे जानकारियां करेंगे कि उनका ये कथक प्रयास, ये कामयाबी का सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से उनकी आगे की सोच जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है उनके, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं अब उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ, चलिए मेरे साथ। तो शोभित भाई, हम आपका अपने चैनल में खैर मकदम में स्वागत करते हैं। सब प्रथम नाजिम भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और आप शोभित भाई, पहले मैं आपको बता दूँ, हम नहीं समझ रहे, हमारे पास लोगों के मैसेज आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं कि आप इस श्रृंखला में इन लोगों के पास जाइए। शोभित गुप्ता उसमें भी उस नाम था। हम इसी कड़ी में आपके पास आए हैं और हम भी आपको, दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं इसी ने कि आप अपने विचारों से उनको लाभान्वित करें। किस तरीके से आपने एक छोटे से शोरूम, छोटी सी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदला है। तो सबसे पहले शोभित भाई, हम जानना चाहेंगे कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। देखो, मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू में शिशु भारती स्कूल से हुई थी। उसके बाद 8 पास आउट करने के बाद मैं जनता स्कूल से पढ़ा। फिर मैं विद्या मंदिर में भी मैंने अध्ययन करा अपना, और +2 की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं मेरठ चला गया ग्रेजुएशन करने, और वहाँ से धीरे धीरे फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपने बिज़नेस स्तर को सोचते सोचते दिन में पढ़ाई भी करता था और रात को बिज़नेस के बारे में भी सोचता था कि बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है पापा के। तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी, बीच में ही फिर मैं अपने बिज़नेस में आ गया, और बिज़नेस में आने के बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। अच्छा, देखा था हमने, एक छोटी सी दुकान में चला करता था पीलू शू सेंटर, आज एक भव्य शोरूम में है। ये कैसे चेंज किया और क्या सोच थी आपकी? देखो, आजकल कहते हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को हमेशा पूरा करना चाहिए, साकार करना चाहिए। मेरे पापा का सपना था कि हम कुछ और अच्छा करें, कुछ और अच्छा करें, कुछ और अच्छा करें। तो उसी सपने को साकार करने के लिए पापा ने भी मेहनत की और मैंने भी मेहनत कर दी। कंधे से कंधा मिला के अपने पापा के साथ चला, और उन्हें अच्छी अच्छी बातें मैंने समझाई, कुछ मेरे पापा ने मुझे समझाई। दोनों का मिल जोड़ के हमने एक नया संघर्ष शुरू करा। शुरू में बहुत छोटी सी शॉप थी, प्रभु के आशीर्वाद से। उसके बाद फिर दूसरी शॉप ओपन हुई 2003 में, जो शिव मंदिर के सामने बिजली घर के बराबर में थी। फिर उस शॉप से भी पापा का मन था कि और कुछ अच्छा हो, कुछ हमारा मन था कुछ और अच्छा हो और बड़ा शॉप करा जाए, अच्छा शोरूम बदला जाए। जो जहांगीराबाद के लोग बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, वो बाहर शॉपिंग ना करके अपने जहांगीराबाद के पैसे को अपने जहांगीराबाद में लगाएं। और शुरू से एक ही सपना था कि अपने पापा का नाम मैं इतना ऊंचाई तक कर दूं कि मुझे बड़ा गर्व महसूस हो कि आज मैं जिस घर में मैंने जन्म लिया है, जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, वो फ़ख्र से कह सके कि हाँ, मेरा बेटा है जिसने मेहनत करी है अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये एक भव्य शोरूम के बाद हमने देखा भी है कि आपने अभी जल्दी में कैल्सिटो शोरूम भी खोला है, और हम देखते हैं कि जो वेराइटियाँ हमें यहाँ नहीं मिलती थी, हम उनको बाहर जाना पड़ता था, लेकिन एक भव्य शोरूम के माध्यम से, कैल्सिटो के शोरूम के माध्यम से वो आपने दी है। ये कैसी सोच थी कि ये भी एक कैल्सिटो भी खोला जाएगा? भाई सर, मैंने आपको वैसे ही बताया, बार बार बता रहा हूँ फिर से, कि बस एक ही सपना है कि मेरे पापा के नाम इतना ऊंचाई तक हो जाए प्रभु के आशीर्वाद से, कि बस मैं पहचाना जाऊँ। तो आज भी मैं कहता हूँ कि मैं अपने पापा के नाम से ही पहचाना जाऊँ। मेरी खुद की सेल्फ पहचान ना बन के कि मेरे पापा की ही पहचान बनी रहे कि इनका बेटा है, कि मिस्टर शिव कुमार गुप्ता का पीलू शू सेंटर वालों का बेटा है।
और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मैंने एक शोरूम खोला, फिर एक शोरूम और अभी अनूप शहर में प्लान चल रहा है, और फिर थोड़ा बहुत साइड बिजनेस मैं प्रॉपर्टी का भी करता हूँ। प्रॉपर्टियाँ ले ली, प्लॉटिंग कर ली, वो साइड बिजनेस रहता है, उसके बारे में मैं जंगीराबाद में कोई प्रॉपर्टी ना लेके मैं बाहर शहरों में ही लेता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये भी देखा है हमने, हम देखते भी और सुनते भी रहते हैं कि कंपनियों से भी, आपको शूज़ कंपनियों से भी कई बार अवार्ड भी मिले हैं। ये पहली बार ऐसा होता है, क्योंकि कंपनियों में जाकर कैसा महसूस करते हैं कि जंगीराबाद के कैसे छोटे छोटे। देखिए, सबसे पहले मैं जंगीराबाद की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबकी बदौलत, देखो शहर की जनता का प्यार ही मुझे उस स्टेज तक ले जाता है। मैं अकेला इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे वो अवार्ड मिल सके। मुझे शहर की जनता इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देती है जिसका मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता। और अभी हाल ही में मुझे एक पूरे भारत में नंबर 1 का अवार्ड मिला था, जो अप्रॉस कंपनी की तरफ से मिला था पूरे भारत में। और कैंपस से बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, कैलसीटो से बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, मतलब हर कंपनी से अवार्ड काफ़ी हद तक मुझे मिल चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ मुझे मिलते हैं, लेकिन ये सब जंगीराबाद की जनता के प्यार के कारण ही हो पाया है। जंगीराबाद की जनता मुझे यदि इतना प्यार नहीं देती है, आसपास की क्षेत्र की जनता मुझे इतना प्यार नहीं देती, तो मैं इतना कैपेबल नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। और आज प्रभु के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के रहम से, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितना भी मैं काबिल बनाऊँ, इन सब में जंगीराबाद की जनता, क्षेत्र की जनता और आसपास की जनता का सबका भरपूर सहयोग है मुझे ऊपर उठाने के लिए। ये बात हम देखते रहते हैं जब आपको मंच से अवार्ड्स मिलते हैं, जब आप जहांगीराबाद का नाम लेते हैं, अपनी मिट्टी को नहीं भूलते हैं, वहाँ अपनी जहांगीराबाद का नाम लेते हैं कि मैं छोटे से जहांगीराबाद से आया हूँ, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे शहरों से वहाँ पहुँचते हैं जब अवार्ड्स मिलते हैं उनको, और आप निरंतर जहांगीराबाद का नाम, हमने कई आपकी इवेंट्स में देखा है कि जहांगीराबाद का नाम लेते रहते हैं आप। उस समय कैसा महसूस लगता है कि इतने सारे? देखिए सर, मैं बड़े छोटे से कस्बे से, रूरल से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे जो कुछ मिला है वो मुझे जहांगीराबाद से ही मिला है। भाई मुझे देखो बुलंदशहर से नहीं मिला। मेरे कई मीटिंगों में नाम बुलंदशहर आ जाता है, तो मैं उनसे बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं सर बुलंदशहर का नहीं हूँ। कहीं भी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो मैं उनके सामने भी यही क्वेश्चन रखता हूँ कि सर मैं जहांगीराबाद से हूँ, बुलंदशहर से नहीं हूँ, मेरठ से नहीं हूँ। लोग बार कोई कहता है मेरठ से हैं, ये शोभित गुप्ता, कोई कहता है बुलंदशहर से हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि मैं जहांगीराबाद से हूँ, और जहांगीराबाद रूरल है और मुझे जहांगीराबाद का नाम ही रोशन करना है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि हमारे नगर व क्षेत्र से निकले हुए मंच और इवेंट्स पर जब जाते हैं, वहाँ हमारे जहांगीराबाद का नाम बड़े उत्साह से लेते हैं। शोभित गुप्ता जी जो कि बता रहे हैं कि अच्छा, मैं एक और हम जानकारी करेंगे। वक्त जो होता है, कहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी में वक्त बड़ा कदर करता है, वक्त की किस तरीके से कदर करनी चाहिए? वक्त की कदर सीधी सी बात है, एजुकेशन टाइम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एजुकेशन टाइम की वक्त की कदर करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे बिज़नेस में हैं उनको पूरी तरह से बिज़नेस पे ध्यान रखना चाहिए, माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान अपना एक ही तरफ रखना चाहिए। तो मैंने शुरू से अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ, पहले शुरू में पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस में भी संभाला था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि तुम बेटा पढ़ लो, बिज़नेस छोड़ दो अब। तो मैं पढ़ने फिर मेरठ चला गया माताजी के कहने पे, मतलब 1-1.5-2 साल वहाँ रहा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा मन बिज़नेस में ही था पूरी तरह से। तो मेरे फादर का भी मन बिज़नेस में ही था कि मेरा बेटा बिज़नेसमैन ही बने और अच्छा बिज़नेस करे और मेरा नाम ऊंचाइयों तक ले जाए। और आज उसी कड़ी को, उनके सपने को मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से साकार कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो हमारी कम बिजनेस से संबंधित सारी बातें थी। अब हम ये जानना चाहेंगे, फिल्म दुनिया में विश्वास रखते हैं, कौन सा पसंदीदा हीरो है आपका? देखिए, वैसे मैं मोस्टली तो मूवी का शौक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन कभी कभार यदि मैं बहुत अच्छे से मूवी देखना पसंद करता हूँ तो अमिताभ बच्चन की मूवी देखना पसंद करता हूँ। देखो, बहुत ही रियल लाइफ में भी उनकी 2-3 मूवी इतनी अच्छी बनी है फैमिली पे भी, जिन्हें बच्चे आके घर पे देख सकते हैं फैमिली के साथ। एक बागवान मूवी है, आपने शायद देखी होगी, बिल्कुल सत्यता मूवी दिखाई गई है उसमें, जो भी रियल लाइफ में होता है बिल्कुल सच्चे है। देखो, माँ बाप जब बच्चों को शुरू से पढ़ाते हैं, बागवान मूवी में जो दिखाया गया है वो यही है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और जब माँ बाप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता है, तो फिर बच्चे माँ बाप को देखना भी नहीं चाहते। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। तो मैं इसी कड़ी में यही कहूँगा कि बागवान मूवी बिल्कुल सत्यता का रूप दिखाई गई है, और मैं उसी मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि लास्ट में अमिताभ बच्चन फिर एक ऐसे स्केल पे अपनी बुक लिख लिख के ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं वो, कि फिर बच्चे
उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही गई। बागवां जितनी बार हम भी देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, सभी ने बागवां फिल्म कई बार ज़रूर देख ली होगी। और वाकई जब भी वो देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सारी परिवार से जुड़ी हुई मूवी है। पसंदीदा फिल्म भी शोभित गुप्ता की बागवां ही है। अच्छा, नए प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे आपने बताया कि कैल्सिटो हो गया और प्रॉपर्टी डीलिंग, ये सारे जो और कोई नया प्रोजेक्ट आपके देखो, मेरा मेन मोटिव तो यही रहता है कि मैं अपना केवल बिजनेस में ही फोकस करूं। मेरा मेन बिजनेस शुरू से मेरे शूज़ का है और मैं उसी बिज़नेस को दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ले जाऊं। अब साइड बिजनेस की बात हम थोड़ा बहुत करते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरा प्रॉपर्टी का मन रहता है कि मैं प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दूं। जितना पैसा मैं कमाता हूं वो अच्छे कामों में लगा दूं। जंगीराबाद की जनता ये ना कहे भी हमसे कुछ पैसा कमाया और वो अपने गलत शौक मौज में उड़ा दिया। तो मैं इसी क्रम को कि भाई मैं जितना भी पैसा मेरे पास बचता है मैं उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मित्रता और दोस्ती पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। देखो सर, एक सीधी सी बात है, हमें भगवान ने माता पिता दिए गॉड गिफ्ट, हमारे बच्चे दिए गॉड गिफ्ट, मेरी वाइफ भी दी तो वो भी 95% गॉड गिफ्ट। 5% अपने खुद चूज़ की, लेकिन 95% कहते हैं जूड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो लेकिन जो दोस्त होता है वही हम एक चुनते हैं। हमें जो एक अधिकार अच्छा मिलता है, स्वतंत्र मिलता है, तो वो हमें केवल यही है कि हम एक अच्छे दोस्त को चुन सकें। देखो, लाखों की भीड़ में दोस्त पहचानना बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो मैं अपने दोस्तों के लिए जान देता हूँ और मेरे दोस्त मेरे लिए जान देते हैं। अच्छा, युवाओं से क्या कहेंगे? युवाओं को आप रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि कारोबार से जुड़े हुए बातें हम कर रहे हैं। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो भटके हुए युवा हैं? देखो, मेरा कहना सिर्फ यही है, यदि किसी के माँ बाप ने उन्हें 100 रुपये दिए हैं तो वो 100 रुपये में 101 रुपये करने की उन्हें सोचें, 99 रुपये करने की ना सोचें। मेरे दादा का एक मूल मंत्र था। मेरे दादा ने शायद इतनी मेहनत करी है कि कोई व्यक्ति 7 जन्म लेके नहीं कर सकता, और उनके आदर्शों पे मैं बहुत चलता हूँ। मेरे दादा से मेरा बहुत प्रेम है। और मेरे दादा ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें आज ये मुकाम हासिल करके दे दिया, तुम्हारे दादा ने आज तुम्हें ये मुकाम हासिल करके दे दिया, इसे बेटा बढ़ा ना सको तो इसे घटाना मत। जितना तुम्हें दिया है इतना ही तुम संभाल के रखोगे इसे, तो भगवान के आशीर्वाद से तुम पे कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। और उन्होंने मुझे एक चीज़ जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझे एक ऐसा मूल मंत्र दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और मैं आप सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कभी जुआ मत खेलना। एक उन्होंने लाइन भी मुझे सिखाई थी, जो जुआ खेले मेरे भाई वो गिरवी रखे लुगाई, जुए की हान बुरी होती है। तो मैंने कभी कोई शौक मौज ना मुझमें भगवान के आशीर्वाद से लगा, ना मेरे घर में किसी को है। और मैं सब युवा से भी कहना चाहता हूँ, जो लोग भटके हुए हैं, कोई MCX में जाता है, कोई सट्टेबाजी में जाता है या कोई जुए में जाता है, उसमें माइंड ना लगा के अपने व्यापार को बढ़ाने में माइंड लगाएं, तो वो दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। और भगवान भी कहता है कि मेरे दर पर आकर तो देख, तेरे किस्मत के दरवाजे ना खोल दूं तो कहना। और जो हमारे दादा की कहावत थी वो ये है कि नामी दुकानदार कमाया खावे और नामी बदमाश मारा जावे। जिस दुकानदार का प्रभु के आशीर्वाद से नाम हो जाएगा, ऊपर वाले के रहम से नाम हो जाएगा, उसको हमेशा कमाना ही कमाना है। और व्यापार हमेशा दाता होता है जो सबको रोजी रोटी देता है। अच्छा, हाँ, धर्म हम देखते हैं, आस्था में भी आप विश्वास रखते हैं, धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, वो मेरा शौक़ है भाई। मेरा मूवी देखना शौक़ नहीं है इतना, ना मेरा कोई अदर एक्टिविटी शौक़ है। मेरा शौक़ बस एक व्यापार करना, और मेरा शौक़ धार्मिक कार्यों में लगना। निस्वार्थ सेवा भाव से मैं धार्मिक कार्यों में लगा रहता हूँ। कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, बच्चों का फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और जितना मुझसे होता है मैं उन सब के लिए करता भी हूँ। देखो, मेरा बस एक ही सपना है कि जंगीराबाद का नाम रोशन हो। यहाँ के बच्चे, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के हर एक आदमी केवल जंगीराबाद का नाम रोशन करे। मेरा केवल एक ही सपना है कि जंगीराबाद का नाम आज सुर्खियों में लिखा जाना चाहिए कि जंगीराबाद भी एक रूरल कस्बे में कोई पड़ता है। और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अब अंत की ओर हो चुका है, सारे सवाल भी हमारे आपसे हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से, हमारे उन दर्शकों से जो कि आपको हज़ारों की संख्या में देख पा रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को, हर बच्चे को अपना एक मोटिव तय कर देना चाहिए कि जिसको पढ़ाई लाइन में जाना है वो अच्छी एजुकेशन की तरफ ही मुड़ जाए, और जिसको बिज़नेस में आना है वो पूरी तरह से बिज़नेस में समर्पित हो जाए। पूरा ध्यान, पूरा मन एक तरफ केंद्रित रहना चाहिए
कि आज मैंने यदि मन बनाया था 2008 में 12th पास आउट करने के बाद, तो मेरा 50% मन था कि एजुकेशन भी और बिज़नेस भी। लेकिन मेरी माताजी के कहने से फिर भी मैं बाहर चला गया पढ़ने। मैंने 1-1.5-2 साल काटे भी बाहर, लेकिन लास्ट में फिर मेरा मन यही था कि मैं अच्छे से बिज़नेस ही करूं। और फिर मैंने वही 2010 में 2011 में आके बिज़नेस को अच्छे तरीके से संभाला, जब भी मेरे फादर ने मेरी शादी भी करा दी। और उसके बाद फिर मैं दिन प्रतिदिन बिज़नेस में अपने नई नई सोच को, अपने पूरी ज़िंदगी फिर मैंने अपने मतलब बिज़नेस तरफ से ही लगा दी। और आप सभी दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना कोई भी एक मोटिव बनाएं जिस पे आपको लगना है, वो पूरी तरह से लगे। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार सफलता नहीं मिलेगी, 3 बार सफलता नहीं मिलेगी, मानता हूँ 10 बार सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 11वीं बार जो सफलता मिलेगी उसकी खुशी अलग होगी। कहते हैं कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हार के बाद भी जीत का मज़ा ही अलग होता है। तो ये थे हमारे साथ शोभित गुप्ता जी, जिनसे हमने आपको बात कराई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपने कारोबार को निरंतर आप आगे बढ़ा सकते हैं। वाकई ये सारी चीज़ें हम जानकारियाँ ज़रूर करनी चाहिए और उन लोगों से ज़रूर मिलते रहना चाहिए जो कि कारोबार को आपको निरंतर आगे बढ़ाएं। तो चलिए, हम आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि शोभित गुप्ता जो बात हुई हमारी और कारोबार को निरंतर आगे बढ़ाने की, वो सब तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा। जय हिंद, जय भारत।